Good morning, students. Today I am going to discuss about the intervals as subsets of R. New topic of set theory. Already I have discussed subset and proper subset. What is difference between them? And today's topic is the intervals as a subset of R. नहीं 11th क्लास का है, ये आपको पता ही होगा। हम लोग दो चीज बराबर सुनते हैं कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ओके, तो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल है क्या? अब इसको पहले समझे, इसी में आएगा सारा जो भी पॉइंट्स है। इफ ए बी एलिमेंट आर का, ठीक है, आर रियल नंबर हुआ, ए बी एलिमेंट आर का, या लेट कर लीजिए, लेट ए बी एलिमेंट आर का है, ठीक है ना। वेयर ए लेस देन बी, ठीक है, देन अगर मान लीजिए कि y सच दैट y का वैल्यू मान लीजिए कि अगर हम b और a लेते हैं, मतलब y का वैल्यू b से कम और a से ज्यादा रियल नंबर से, तो अब ये केस हुआ कि y का जो भी वैल्यू लेंगे रियल नंबर से वो b यहां पर क्या है, a से बड़ा है, तो b और a के बीच लेंगे, a और b इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। देन सेट ऑफ R इज कॉल्ड द क्या, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं, सेट ऑफ आर इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। इसमें देखिए कि y का जो वैल्यू आप लीजिएगा रियल नंबर से, वो सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ आर रियल नंबर, इसमें y बराबर a हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, और y बराबर b भी हम नहीं ले सकते, ठीक है ना, नहीं ले सकते। मतलब बिटवीन a एंड b, a और b के बीच जो वैल्यू आएगा वो, अब तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, एंड इट इज डिनोटेड बाई सीधा ब्रैकेट में a कॉमा b, ये यानी ए बी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। क्लियर है, ओपन इंटरवल हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कि ए बी आर का एलिमेंट तो है ही है, रियल नंबर का एलिमेंट है। अब इसको ऐसे लिखे, नाउ y सच दैट y का वैल्यू मान लीजिए कि अगर हम लोग b ले लें और a ले लें, तो अब इसमें क्या हो गया, इस दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। इस वाले में a और b को क्या किया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था। इस वाले में क्या करना है, a और b को इंक्लूड कर देना है, ठीक है ना, a और b को इंक्लूड कर देना है। जब a और b को इंक्लूड कर दीजिएगा तब ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। यानी कि x इक्वल टू a भी ले सकते हैं और x इक्वल टू b भी ले सकते हैं, ठीक है। हेयर यहां पर क्या हो जाएगा, हेयर सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल, हेयर set of R is closed interval,
क्लोज्ड इंटरवल, नहीं क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल इज डिनोटेड बाय क्लोज्ड इंटरवल इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। क्लियर? ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। तो क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी इंक्लूड रहेगा, जबकि ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं रहेगा। क्लियर है? क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब इसको हटाएं, ठीक है? तो ये हो गया का क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब मान लीजिए कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ए बी, तो ये क्या हो गया? ओपन इंटरवल। ठीक है? उसके बाद ए बी, ये क्या हो गया? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल नहीं? अच्छा, अब इसके बाद ए बी, इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ओपन इंटरवल होगा, लेकिन ये ए इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना? ए इंक्लूड नहीं होगा। ओपन इंटरवल वेयर ए क्या हो जाएगा? ए आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। वेयर ए इज एक्सक्लूडेड, वेयर ए इज excluded and B is included. क्लियर? ठीक है? दूसरा, जब ऐसे आप कर सकते हैं तो इस तरह भी तो कर सकते हैं, ए बी, है ना? ये क्या कहलाएगा? ये भी ओपन इंटरवल ही कहलाएगा। ओपन इंटरवल in which A included, A included and B excluded, B excluded। ठीक है? ये हो गया। क्लियर है इतना? अब एक एग्जाम्पल जो है लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, इसको हम हटाएं यहां से। जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल है आपका कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। राइट द following as intervals। ओके, पहला आपका है, पहला x such that x एलिमेंट r रियल नंबर का है। ठीक है? -4 x तो ये क्या हो जाएगा आपका?
यहां पर हो जाएगा आपका ये -4, यानी कि इसका आंसर जब आप दीजिएगा तो -4 क्या होगा यहां पर, ये तो इंक्लूड नहीं होगा, जबकि 6 क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, -4, ठीक है, कॉमा 6, है ना, और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज यानी x का वैल्यू आप कहां से कहां तक, -4 से 6 तक जाएगा, लेकिन -4 इंक्लूड नहीं होगा, जबकि 6 क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर ले हम लोग, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि x सच दैट x एलिमेंट आर, क्लियर है। उसके बाद -12 ठीक है, लेस देन x और लेस देन ये क्या है, -10, ठीक है, इस तरह से है। अब इसमें देखिए ये तो कंप्लीट ओपन इंटरवल हो गया, समझ में आ रहा होगा, 100% ओपन इंटरवल हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -12 एंड -10। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, ये आपका ओपन इंटरवल के लिए है, ठीक है, ओपन इंटरवल के लिए है। ये हो गया, 2 क्वेश्चन मैंने दिया। अब तीसरा क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। यहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है x सच दैट x एलिमेंट r 0x यानी 0 है, तो अब इसमें लेस देन इधर लगा हुआ है x एंड लेस देन 7, ये इस तरह से है, ठीक है, बीच में मैं पे कर दूं। अब यहां पर इसका आंसर आप क्या देंगे, देखिए यहां पर यानी कि 0 इंक्लूड होगा, तो 0 इंक्लूड होगा तो क्लोज्ड में जाएगा, तो 0, ठीक है, और ये आपका तो 7 रहेगा ही, लेकिन ये ऐसे होगा, ठीक है। दिस इज द ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, ये चीज है। चौथा देखिए, चौथा क्या है, चौथा हम एक क्वेश्चन अगर लें, ठीक है, ये x सच दैट x एलिमेंट r, ठीक है ना, और यहां पे आपका है 3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू यहां पर है 4, क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये तो कंप्लीट क्लोज्ड इंटरवल ना, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। तो क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3 और 4, ठीक है। तो आज मैंने इसकी चर्चा की है, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल की चर्चा की है, जो आएगा इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर के आएंगे, ठीक है, और एकदम पूरा क्लियर रहेगा। आप सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। चैनल पता होगा, इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा, इसको सब्सक्राइब कर देना है और उसके बेल आइकन को पुश करना ये भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, आगे का टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।